अगर आप चिकन, मटन, सी फूड के शौकीन हैं तो चौकन्ने रहिए। दरअसल इन्हें जल्दी बड़ा करने और वजनी बनाने के लिए कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो प्रतिबंधित भी होती हैं। कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। यही नहीं, सब्जियों को भी जल्द तैयार करने और ज्यादा दूध उत्पादन के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल भी हो रहा है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स भी हैं। ये दवाएं अनजाने में ही सही हमारे शरीर तक पहुंच रही हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम कर रही हैं, क्योंकि ये दरअसल एंटीबायोटिक्स होती हैं। और जितने ज्यादा एंटीबायोटिक्स हम लेंगे, शरीर में हमारे आएगा, उतना ही हमारा जो बायोटिक्स है उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उस पर असर पड़ता है। और आज हम इसी मुद्दे पर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। इससे होने वाले खतरे को समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स पर पहले भी रोक लगी है, क्या अभी भी इन रोक के बावजूद इनका इस्तेमाल हो रहा है? थोड़ा पड़ताल इसकी करने की कोशिश करेंगे। क्या अभी भी जो प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर इस पर कैसे रोक लगाई जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस तरह की चिंताएं क्यों हैं अभी भी? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। धीरे धीरे हमारी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाएगी। खासकर एंटीबायोटिक दवाओं का असर तेजी से कम होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सी फूड और मीट में मिलने वाले खतरनाक एंटीबायोटिक की। दरअसल पशुओं को बीमारी से दूर रखने, जल्दी बड़ा और वजनी बनाने के लिए दवा के तौर पर जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो इंसानों के लिए घातक होती है। ये हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया को न केवल खत्म कर रहे हैं, बल्कि इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता भी कम होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में चिकन, मटन, पोर्क का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बीमार कर सकता है। दरअसल पोल्ट्री फार्म वाले चिकन में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लेवोफ्लेक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, एमॉक्सिलिन, परफ्लॉक्सिन के साथ प्रतिबंधित कोलिस्टीन दवा भी देते हैं ताकि चिकन को जल्द तैयार किया जा सके। कोलिस्टीन के ज्यादा इस्तेमाल से बॉडी पर कोई दूसरी दवा असर नहीं करती। ये दवाएं अनजाने में ही हमारे शरीर तक पहुंच रही हैं और हमारी बॉडी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बना रही हैं। 2018 में लंदन की एक संस्था द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने पता लगाया कि भारत में पशुओं को ऐसी एंटीबायोटिक दी जा रही है जो पश्चिम देशों में बैन हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पशुओं का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें टाइलोसिन नामक दवा दी जाती है। यही नहीं, मवेशियों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, सब्जियों को जल्द तैयार करने और उन्हें ताजी रखने के लिए जिस ऑक्सीटोसिन दवा का इस्तेमाल होता है वो भी हमारे लिए जहर का काम करती है। इस दवा के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक है, लेकिन चोरी छिपे इसका इस्तेमाल पाया गया है। हालांकि 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सी फूड और मीट में मिलने वाले एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वहीं ड्रग टेस्टिंग अथॉरिटी बोर्ड यानी कि डीटैप ने फसाई पशुपालन और डेयरी विभाग, मछली पालन विभाग के साथ सी फूड निर्यात से जुड़ी अथॉरिटी एम्पीडा को मामले में संज्ञान लेने और इसे निजात दिलाने के उपाय खोजने की बात कही है। लेकिन अभी इस मामले में सरकार की ओर से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने मौजूदा कारोबारी साल में सी फूड के निर्यात में बड़ी छलांग लगाई है और अब तक का ऑल टाइम हाई यानी 8 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात किया गया है। ऐसे में सरकार को सी फूड, मीट में पाए जाने वाले प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर सख्त एक्शन लेना होगा ताकि आने वाले दिनों में मीट निर्यात की रफ्तार को और गति दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।